हेलो दोस्तों, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी एक ऐसी औरत के बारे में है जिसका नाम सुनते ही लोग आज भी डर जाते हैं। कहते हैं कि उसने अपने ही बच्चे को कुर्बान कर दिया था। कहते हैं कि उसने शैतान को पूजा था और ये भी कहा जाता है कि उसकी रूह आज भी एक फार्म हाउस में भटकती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जिस औरत को दुनिया द कंजूरिंग विच के नाम से जानती है, हो सकता है कि रियलिटी में वो उतनी इविल थी ही नहीं। हो सकता है कि दुनिया ने एक मुर्दा औरत को मॉन्स्टर बना दिया। और अगर ये सच है तो फिर असल डार्कनेस किस चीज़ में थी, भूतों में या इंसानों की बनाई हुई कहानियों में। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ द टेरिफाइंग एंड कंट्रोवर्शियल स्टोरी ऑफ बैथशेबा शर्मन। साल 2013 में आई द कंजूरिंग ने हॉरर सिनेमा को कंप्लीटली चेंज कर दिया था। लेकिन उस मूवी की सबसे डिस्टर्बिंग कैरेक्टर थी बैथशेबा, एक विच लाइक एंटिटी जो एलिजिडली एक फैमिली को परेशान करती थी। लेकिन मजे की बात यह है, मूवी में जो दिखाया गया वो रियल स्टोरी से काफी अलग था। और जितना आप बैथशेबा के रियल बैकग्राउंड में जाओगे उतना ही कंफ्यूजिंग होता जाएगा कि सच क्या है और फिक्शन क्या है। इस वीडियो में आज हम एक्सप्लोर करेंगे रियल बैथशेबा शर्मन कौन थी, उस पर विचक्राफ्ट के एलिगेशंस क्यों लगे, पैरन फैमिली इंसिडेंट्स, एड वॉरेन और लोरेन वॉरेन की इन्वेस्टिगेशन, पैरानॉर्मल फोरम्स पर हिडन थ्योरीज और वो डार्क डिटेल्स जो नॉर्मली यूट्यूब वीडियोस में डिस्कस ही नहीं होती। बैथशेबा शर्मन वो 1800s में यूएस के रोड आइलैंड में रहती थी। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो एक नॉर्मल शादीशुदा औरत थी। उसका हस्बैंड जेटसन एक फार्मर था। वो लोकल कम्युनिटी का पार्ट थी। लेकिन फिर एक डिस्टर्बिंग र्यूमर स्प्रेड हुआ। लोकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग एक छोटे बच्चे की मिस्टीरियस हालत में बॉडी मिली थी जिसके सर पे ऐसे जख्म थे जैसे किसी ने ढेर सारी सुइयां चुभोई हों, और ब्लेम गया बैथशेबा पर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कोर्ट में बैथशेबा पे लगे उस गुनाह का इल्जाम कभी प्रूव ही नहीं हो पाया। ऑफिशियली वो खूनी डिक्लेयर नहीं हुई। लेकिन अमेरिका के स्मॉल टाउन्स में रूमर्स फैक्ट से ज्यादा पावरफुल होते थे और धीरे धीरे बैथशेबा का नाम विचक्राफ्ट से जोड़ा जाने लगा। जहां पर एक और डिस्टर्बिंग हिस्टोरिकल कनेक्शन सामने आता है। कुछ जीनोलॉजी रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग बैथशेबा शर्मन का फैमिली ब्लड लाइन एलिजिडली मैरीटाउन एसटी से कनेक्टेड था। मैरीटाउन एसटी वो औरत थी जिसे इन फेमस सलीम विच ट्रायल्स के दौरान 1692 में विचक्राफ्ट एक्यूजेशंस पर एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अब ऑफिशियली ये कनेक्शन पैरानॉर्मल प्रूफ नहीं माना जाता, लेकिन इंटरनेट फोरम्स और ऑकल्ट कम्युनिटीज में लोग अक्सर इस ब्लड लाइन कनेक्शन को कर्स थ्योरी से जोड़ते आए हैं। कुछ बिलीवर्स का मानना है कि सलीम ट्रायल से जुड़ी एनर्जीज और एक्यूजेशंस जनरेशंस तक फॉलो करती रही और इसी वजह से बैथशेबा का नाम भी लेटर विचक्राफ्ट रूमर्स में घिरा जाने लगा। वैसे हिस्टोरिकली देखा जाए तो बैथशेबा शर्मन का जन्म 1812 में हुआ था और उसकी डेथ 1885 में हुई, यानी सलीम विच ट्रायल्स के लगभग 120 साल बाद। लेकिन फिर भी दोनों नामों का विचक्राफ्ट एक्यूजेशन से जुड़ा होना लोगों को आज भी अनईजी फील करवाता है। सबसे फेमस लेजेंड ये है कि बैथशेबा ने एलिजिडली पेड़ से लटककर सुसाइड करा और मरने से पहले शैतान को अपनी सोल सौंप चुकी थी। लेकिन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इस स्टोरी का सॉलिड एविडेंस एक्सट्रीमली वीक है। कुछ रिकॉर्ड सजेस्ट करते हैं कि वो ओल्ड एज में नेचुरल कॉजेस से मरी थी और यहीं से एक शॉकिंग पॉसिबिलिटी सामने आती है। क्या बैथशेबा को डेकेड्स बाद अनफेयरली डेमोनाइज किया गया था? क्योंकि जब भी किसी जगह कोई पैरानॉर्मल स्टोरीज क्रिएट होती है, लोग उन्हें किसी रियल इंसान से कनेक्ट कर देते हैं और बैथशेबा परफेक्ट टारगेट बन गई। 1970s में पैरन फैमिली एक ओल्ड फार्म हाउस में शिफ्ट हुई, हैरिसवाइल, रोड आइलैंड में। शुरू में तो सब नॉर्मल था, फिर स्ट्रेंज इंसिडेंट्स स्टार्ट हुए। डोर्स खुद ओपन होना, बेहद ही गंदी बदबू, विस्परिंग, ऑब्जेक्ट्स मूव होना। लेकिन उस फैमिली के एक मेंबर जिसका नाम कैरोलिन पैरन था, उसके साथ सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग एक्सपीरियंसेस हुए। फैमिली का मानना था कि एक फीमेल स्पिरिट स्पेसिफिकली कैरोलाइन को टारगेट करती थी और जब फैमिली को कहीं से कोई हेल्प नहीं मिली तब उन्होंने इवेंचुअली वॉरेन्स को कांटेक्ट किया। फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन फार्म हाउस इन्वेस्टिगेट करने आए।
लॉरेन बिलीव करती थी कि एक डार्क फीमेल एंटिटी वहां प्रेजेंट थी और इस एंटिटी को लेटर बैथशेबा से कनेक्ट कर दिया गया। वैसे तो मूवी में एक्सॉर्सिज्म वाले सीन्स दिखाए गए थे, लेकिन रियलिटी में पेरेंट फैमिली और वॉरेंस दोनों के ही डिफरेंट वर्जन्स हैं। इसका मतलब दोनों साइड से उस इंसिडेंट से जुड़े डिटेल्स काफ़ी डिफरेंट हैं। एक्चुअली कई रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि ऑफिशियली कोई एक्सॉर्सिज्म हुआ ही नहीं था, वॉरेंस का इन्वॉल्वमेंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। यहाँ तक कि जब कैरोलाइन की हालत बिगड़ने लगी थी तो उसके हस्बैंड रॉजर ने वॉरेंस को जाने के लिए कह दिया था और हॉन्टिंग कई सालों तक कंटिन्यू करती रही। इसके मायने ये हुए कि मूवी ने स्टोरी को काफी ड्रामेटाइज करके दिखाया था। द कंजूरिंग में बैथशेबा को ऑलमोस्ट डिमोनिक विच की तरह दिखाया गया, ट्विस्टेड बॉडी, सैटेनिक बिहेवियर, पोजेशन सीन्स, लेकिन रियल लाइफ में बैथशेबा के विच होने का कोई प्रूफ ही नहीं है। सैटेनिक रिचुअल्स का कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है और ना ही चाइल्ड सैक्रिफाइस का कोई वेरीफाइड प्रूफ। यानी मूवी की बैथशेबा और रियल बैथशेबा ये दो कंप्लीटली डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं और बहुत ही कम वीडियोस हैं जहां ऑनेस्टली ये पार्ट डिस्कस की जाती हैं। अब आते हैं इंटरनेट के हिडन डिस्कशंस पर। ऑनलाइन पैरानॉर्मल फोरम्स में एक इंटरेस्टिंग थ्योरी डिस्कस होती रही है। व्हाट इफ बैथशेबा वाजंट द एंटिटी एट ऑल? कुछ बिलीवर्स के अकॉर्डिंग फार्म हाउस की हॉन्टिंग को गलत स्पिरिट के साथ अटैच कर दिया गया, यानी जो भी प्रेजेंस थी वो किसी और की हो सकती थी। लेकिन क्योंकि बैथशेबा का हिस्टोरिकल रूमर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, स्टोरी ऑटोमेटिकली उसके नाम पर चिपका दी गई। और ऑनेस्टली ये थ्योरी इम्पॉसिबल भी नहीं लगती, क्योंकि पैरानॉर्मल हिस्ट्री में मिस आइडेंटिफिकेशन काफी कॉमन होती है। अब आप इमेजिन करें कि आप मर चुके हैं और सालों बाद हॉलीवुड आपको दुनिया की सबसे इविल चुड़ैलों में कन्वर्ट कर देता है। क्या बैथशेबा सच में इविल थी या वो बस एक मिसअंडरस्टूड औरत थी जिसका नाम खौफ के चलते इमॉर्टल हो गया? शायद सच कभी पता ना चले, लेकिन एक चीज क्लियर है, बैथशेबा का लेजेंड अब रियलिटी से बड़ा बन चुका है। वैसे कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या लगता है, बैथशेबा रियल इविल एंटिटी थी या एक ऐसी औरत थी जिसे कई सारे मिथ्स ने मॉन्स्टर बना दिया? और नेक्स्ट वीडियो आप किस हॉन्टेड फिगर या पैरानॉर्मल एंटिटी पर डिटेल देखना चाहेंगे? अगर आपको ऐसी डार्क पैरानॉर्मल हिस्ट्रीज, रियल इन्वेस्टिगेशंस और हिडन हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि यहाँ सिर्फ मूवीज की स्टोरीज नहीं बल्कि उन लेजेंड्स का सच भी एक्सप्लोर किया जाता है जिनसे हॉलीवुड भी इंस्पायर होता है। दिस इज कौशिक दहलवी signing off.